हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस शरीर में एक और दिव्य भोक्ता है जिसको ईश्वर कहते हैं। परम स्वामी, गुण साक्षी और अनुमति देने वाला के रूप में विद्यमान है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो भक्तगणों, एक बड़ी अद्भुत बात भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर में अब तक जो हमको ज्ञान है कि कुछ हृदय है, हड्डी है, कोश है, मन है, लेकिन इतना ही नहीं है। इस शरीर में आत्मा भी है। वो आत्मा आप है। तो ये बड़ा अद्भुत ज्ञान है कि अब तो आत्मा तो दिख नहीं रही है, लेकिन वो चेतना स्वरूप है। तो चेतना क्योंकि अभी है, उसका अनुभव हम कर रहे हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इस आत्मा के साथ साथ, शरीर के साथ साथ एक और आत्मा है जो इन दोनों से भी उत्तम है और जिसको हम परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा सिर्फ आपके शरीर में रहती नहीं, आपके शरीर को नियंत्रित करती है, चलाती है। तो देखिए किस तरह चलाती है। दिव्य भोक्ता है, वो तो एंजॉय करती, वही खाती है, वही पीती है। आप तो कुछ खाते ही नहीं, आपको अनुभव होता है आप खा रहे। जो ईश्वर है, जो परम स्वामी है, साक्षी है और अनुमति देने वाला है। जो आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उसके लिए आपको भगवान की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है और भगवान अनुमति देते हैं। जैसा कि आपको प्यास लगी है, तभी आप पानी पीना चाहेंगे, तो पानी पीने की अनुमति परमात्मा देता है, तभी आप पानी पी पाते हैं। वरना आप पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। तो भगवान परमात्मा के रूप में शरीर में विद्यमान है और शरीर का संचालन कर रहे हैं, और वो दिव्य है। ये सब बातें भगवान अपने बारे में कह, और वो साक्षी भी है। आपने जो पाप पुण्य किए हैं उसके वे साक्षी है। और वो भोगता भी है, एंजॉय। क्योंकि एंजॉय आदमी जब ही हो सकता है जब उसको आनंद है। तो परमात्मा को हमारे शरीर से क्या आनंद आता है? तो परमात्मा जब हमारी इच्छा पूरी करता है तो उसे आनंद आता है। जब हमारा कल्याण करता है तो उसे आनंद आता है। इसी तरह वो परम भोक्ता हो जाए और पालन करने वाला भी हो गया। तो भक्तगणों, कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो आप परमात्मा को नहीं जानते, ऊपर से परमात्मा को तो जानते ही नहीं, तो इससे बड़ी हानि हो रही।
आप शरीर और मन को जानते हैं, वो मन में बदमाश मन, वो उसके भोगों के तरफ भागता है और आनंद में रहता है। उसको ना आत्मा से लेना देना है ना पाप। लेकिन आपको तो परमात्मा से लेना देना है, क्योंकि आपका जो सुख है वो आत्मा से जुड़ा, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप शरीर के सुख से सुखी नहीं होते। जब परमात्मा का ज्ञान होगा, तत्व का ज्ञान होगा, तो आप तत्व से जुड़ेंगे और आनंद को प्राप्त हो। और यही है इस श्लोक का रस। तो इस झूठे मन की सिद्ध को छोड़िए और परमात्मा को जानिए, उसके साथ रहिए और आनंद को प्राप्त हो। बोलो कृष्ण की जय।